नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खम्मा गणी और राम राम सार। वर्क मॉप द्वारा शुरू की गई कहानियों की इस मुहिम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आइए बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की ओर। ये कहानी है सुनील विश्वकर्मा की जिंदगी के बारे में, इनकी सफलता के बारे में। ये वर्तमान में भोपाल शहर में निवास कर रहे हैं दोस्तों। वेब एंजल टेक्नोलॉजीज के डायरेक्टर एंड सीईओ है। इस कंपनी की स्थापना इन्होंने वर्ष 2017 में, जी हाँ, 2017 में अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ मिलकर की थी। शुरुआती दिनों में डोर टू डोर जाकर इन्होंने अपने इस बिजनेस को प्रमोट भी किया। इन 5 वर्षों में सुनील ने अपने मित्रों के सहयोग से कड़ी मेहनत के दम पर इस कंपनी को एक सफल मुकाम पर पहुंचाया है। वर्ल्ड वाइड बिजनेस करने के साथ ही इनके साथ आज 1000 से भी अधिक क्लाइंट जुड़ चुके हैं। ये वाकई में काम के प्रति इनकी गहरी निष्ठा, लगन और मेहनत को दर्शाता है। आपको बता दें, इनके पिता इंडियन आर्मी में है। ऐसे में अलग अलग जगह ट्रांसफर होने की वजह से इनका बचपन गुजरात और राजस्थान सहित अलग अलग राज्यों में बीता। कुछ समय बाद ये अपने परिवार संग भोपाल शिफ्ट हो गए और अपनी आगे की पढ़ाई यहीं से पूरी की। आपको बता दें, स्कूली शिक्षा पूरी करने के साथ ही इन्होंने बिजनेस करने का मन बनाया और 2017 में अपनी खुद की कंपनी स्थापित की और इसी के साथ अपनी ग्रेजुएशन भी पूरी की। कम उम्र में सीमित ज्ञान एवं सीमित संसाधनों के साथ बिजनेस शुरू करना इनके लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन दोस्तों इन्होंने इस चुनौती को सहर्ष स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना ही उचित समझा। धीरे धीरे अपने ज्ञान को विकसित किया और एक सीमित दायरे से बाहर निकल अपनी योग्यता के आधार पर आगे बढ़े और कड़ी मेहनत के दम पर अपने इस बिजनेस को एक सफल मुकाम पर पहुंचाया। सफलता की इनकी इसी कहानी को सुनने के लिए आइए अब हम सीधा मुलाकात करते हैं इनसे और सुनते हैं पूरी कहानी, सिर्फ और सिर्फ इनकी अपनी जुबानी। My name is Sunil Vishwakarma and I am currently from Bhopal. I have started company in 2017 with 5 of my friends. तो हमने 2017 में स्टार्ट करने के बाद स्टार्टिंग में हमारे पास पोर्टफोलियो नहीं था, तो बेसिकली हम डोर टू डोर जाके अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहे थे। एंड आफ्टर 5 years हम वर्ल्ड वाइड वर्क कर रहे हैं। हमारे पास 1000+ क्लाइंट्स हैं एंड हमने 1000+ वेबसाइट्स कंप्लीट कर दिया, प्लस हम एंड्रॉइड में भी वर्क करना स्टार्ट किया है हमने अभी, जिसमें हमने काफ़ी एप्लीकेशंस को लॉन्च कर चुके हैं। एंड ऑल्सो हम एमपी गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन कर चुके हैं, जिसमें हमने काफ़ी एमपी गवर्नमेंट की वेबसाइट्स भी बनाई है। जैसे कि मेरे फादर एक आर्मी में है, तो हम हर 3 years में कहीं ना कहीं चेंज करते थे। तो जो मेरा बचपन है वो बेसिकली हमने गुजरात में, राजस्थान में एंड गुवाहाटी में मेरा स्पेंड हुआ है और उसके बाद हम फिर भोपाल आ गए हैं। तो और मेरा जो ग्रेजुएशन है वो मैंने 20 से किया, बट 12th के बाद ही हम लोगों ने कंपनी स्टार्ट कर ली थी। तो जो हमारा कॉलेज है वो मैं सिर्फ एग्ज़ाम देने जाता था और जो भी हमारा एक्सपीरियंस है मेरा कंपनी का, वो सारा वर्क बेस्ड ही मुझे एक्सपीरियंस हुआ है। मेरे लाइफ के जो रोल मॉडल है वो बेसिकली संदीप महेश्वरी है एंड एक मेरे जो बिजनेस पार्टनर है राहुल कुमार, वो है। संदीप महेश्वरी इसलिए बिकॉज उनकी वीडियो देख के हम काफ़ी मोटिवेटेड रहते हैं, गो टू वर्क कह सकते हैं कि उसमें हम अपना लाइफस्टाइल चेंज करके रखते हैं। एंड दूसरे राहुल इसलिए हैं क्योंकि उनसे मैंने ये सीखा है कि हमारी कोई लिमिट नहीं है किसी चीज़ की। अगर हमें अर्निंग करनी है तो हम किसी भी फेज पे जा सकते हैं। बिकॉज जब हमने वर्क स्टार्ट किया था तो उस टाइम हमारी बहुत लिमिटेशंस होती थी, बिकॉज हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो हमारी लिमिटेशंस होती थी। बट उनके साथ बिजनेस में आने के बाद मुझे पता चला कि हम अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से अपनी जो कैपेसिटी है वो दिखा सकते हैं लोगों को। तो जैसा कि मैंने बताया, हम लोगों ने 2017 में स्टार्ट किया था। तो स्टार्टिंग में हमारा स्ट्रगल ये था कि हमारी भी नॉलेज इतनी ज़्यादा हाई नहीं थी, तो हमने अपनी लर्निंग सीखते सीखते की वर्क एक्सपीरियंस हमने जो भी लिया वो हमने क्लाइंट का प्रोजेक्ट लेने के बाद स्टार्ट की। तो स्ट्रगल में ये आता है कि हाँ, कभी कभी ऐसा होता था तो कुछ प्रोजेक्ट हम कंप्लीट नहीं कर पाते थे, तो हम फ्रीलांसर्स का यूज़ करते थे बिकॉज हमारी इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी। तो हमने फिर धीरे धीरे करके अपने आप को ग्रोथ किया। जैसे कि आईटी सेक्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपका जो वर्क है वो हमेशा अपडेट होता रहता है, टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है। तो सबसे बड़ा कंपटीशन यही रहता है कि हम
जो करंट में लर्निंग चल रहा है उसे हम ग्रैब करें और उसके हिसाब से हम क्लाइंट को आउटपुट दें। एंड हमारी इतनी नेटवर्क भी स्टार्टिंग में अच्छा नहीं था, तो हमने बहुत सारी वेबसाइट फ्री में बना के क्लाइंट्स को दी है ताकि हमारा नेटवर्क अच्छा बने और हम अपने आप की कंपनी को प्रमोट कर सकें। तो कोविड के स्टार्टिंग में एक्चुअली ऐसा हुआ था कि कोविड जैसे स्टार्ट हुआ है तो हमने मैक्सिमम प्रोजेक्ट क्लोज कर दिए थे अपने, बट कोविड स्टार्ट होने के कारण बहुत सारे क्लाइंट्स ने हमारी पेमेंट फुलफिल नहीं की थी। तो हमारे जितने भी एम्प्लॉय थे उन्हें तो पेमेंट देनी थी, तो हमने कैसे भी मैनेज करके उनका पेमेंट मैनेज किया। बट कुछ हमारे जो एम्प्लॉयज थे उनका नहीं मैनेज कर पाए, तो एम्प्लॉयज चले गए और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमारे होल्ड हो गए बिकॉज क्लाइंट का पेमेंट नहीं आया। तो जो हमने रीस्टार्ट किया कोविड में, आईटी सेक्टर को सबसे बड़ा ये फायदा हुआ कि लोगों को पता चला कि आईटी सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस के लिए। तो हमने लोगों को अप्रोच किया कि आपको पता ही है कोविड चल रहा है और कोविड के बीच में ही आपको आईटी में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आप अपना बिजनेस वर्ल्ड वाइड दिखा सकें। तो हमने जब कंपनी को इस तरह प्रमोट किया तो हमारे पास प्रोजेक्ट आने लगे, बट प्रोजेक्ट बहुत लो कॉस्ट में हमें करने पड़े बिकॉज पहला तो हम घर से काम कर रहे थे एंड दूसरा लोगों के पास इतना अमाउंट नहीं था देने के लिए। तो हमने उस टाइम पे बहुत ही लो अमाउंट पे वर्क किया है अपने क्लाइंट्स के लिए एंड उनको प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दिया है। और कोविड के बाद आईटी सेक्टर को ये फायदा हुआ है कि लोगों को इम्पोर्टेंस समझ आ गई है कि वेबसाइट डेवलपमेंट एंड डिजिटल मार्केटिंग की काफ़ी रिक्वायरमेंट है आगे जाके, एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स अब स्विच कर रहे हैं आईटी सेक्टर में बिकॉज इट वर्क फ्रॉम होम में सबसे इजी टास्क जो रहता है वो आईटी सेक्टर का रहता है कि वो कहीं से भी काम कर सकते हैं, बस उनका स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए। मैं अपने फ्री टाइम पे अपना टाइम स्पेंड जो फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ करना पसंद करता हूँ बिकॉज वर्कलोड इतना रहता है कि हम उनके साथ टाइम नहीं दे पाते एंड उनकी ज़्यादातर शिकायत यही रहता है कि हमारे साथ आपको टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो हम फैमिली के साथ ज़्यादा इंक्लूड रहते हैं एंड हम कुछ नए डिस्कशन पे भी रहते हैं। जो हमारे ऑफिस टीम है वो फ्री टाइम पे बैठ के कुछ नए टास्क में नए आइडियाज़ में एंड सब आइडियाज़ शेयर करते हैं ताकि हम आगे जाके और इम्प्रूवमेंट करें। मेरा सजेशन यही है कि हम जब अपना वर्क स्टार्ट करते हैं तो हमें स्टार्टिंग में पहले अपनी स्किल्स में ध्यान देना चाहिए। जैसे कि आपने सुना होगा स्टार्ट विथ लर्निंग नॉट अर्निंग। जैसे जैसे हम लर्निंग अपनी स्किल बढ़ाते हैं हमारे पास ऑटोमेटिक सोर्स आने लगते हैं वर्क करने के। तो बिकॉज अभी कॉलेज में ये एक्सपेक्टेशन है कि कॉलेज गारंटी तो दे देता है प्लेसमेंट की, बस प्लेसमेंट्स होते नहीं है इतने ज़्यादा हाई स्किल पे। स्टूडेंट की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है कि उसने इतनी अच्छी एजुकेशन की और उसके बाद उसे हाई स्किल जॉब नहीं मिली। तो मेरे ख्याल से उसे पहले अपनी स्किल पे काम करना चाहिए, 1 और 2 ईयर्स अपनी स्किल्स पे देना चाहिए। एक बार आपके पास स्किल्स आ गई तो आप ऑटोमेटिकली ग्रोथ कर सकते हैं। और आपको फील्ड्स भी ऐसी चुननी चाहिए जहाँ पे स्टेबिलिटी से ज़्यादा ग्रोथ मैटर करती हो, कि आपकी स्किल हमेशा हाई टू हाई जाए। एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का, बट आई थिंक उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्सपीरियंस है बिकॉज एक्सपीरियंस से हम लाइफ जो वर्क होता है उस पर हम डिपेंडेंसी रखते हैं। जैसे अगर आईटी सेक्टर में देखा जाए तो जब तक हम प्रैक्टिस करते हैं तब तक हम एक पर्टिकुलर लिमिटेड में रहते हैं, बट जब हमारे पास क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आती है तो वो हमें फुलफिल करने के लिए हमें एक्सपीरियंस चाहिए होता है कि हम ये प्रोजेक्ट किस तरह कंप्लीट कर सकें। इसी के लिए ज़्यादातर कंपनी एक्सपीरियंस लोगों को ज़्यादा पे करती है बिकॉज दे हैव एक्सपीरियंस हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम विथ इन अ डे। एंड एजुकेशन भी इम्पोर्टेंट बिकॉज एजुकेशन के बिना आप आईटी सेक्टर में वर्क नहीं कर सकते बिकॉज आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किस चीज़ के लिए क्या सर्च करना। तो एक्सपीरियंस और एजुकेशन दोनों इम्पोर्टेंट है अगर आपको आगे बढ़ना है। मैं बेसिकली संदीप माहेश्वरी एंड जया किशोरी को फॉलो करता हूँ। संदीप माहेश्वरी को इसलिए क्योंकि वो बहुत ही ईजी कर देते हैं हर चीज़ को। जैसे अगर हम उन्हें कोई भी क्वेश्चन या कुछ पूछते हैं तो वो बहुत ही ईजी डिस्क्राइब करते हैं कि आपको इस तरह उसे सॉल्व करना चाहिए। प्लस जया किशोरी इसलिए बिकॉज वो बहुत ही यंग एज में हमारी एज की है और उन्होंने बहुत स्पिरिचुअलिटी को प्रमोट किया है। और आई थिंक वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि चीज़ों को थोड़ा अलग तरीके से देखना। हम सोशल मीडिया पे बहुत इंक्लूड होते हैं बट सोशल मीडिया पे और भी चीज़ें पॉजिटिव चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम मोटिवेट रह सकते हैं। तो मैं संदीप माहेश्वरी की वीडियोस काफ़ी देखता हूँ और वो हमें काफ़ी मोटिवेट करते हैं इस चीज़ में। हमारी कंपनी का नाम वेबपिंजर टेक्नोलॉजीज है और इसी नाम से हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब है। आप उसे लाइव सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लस आप हमारी वेबसाइट में जाके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं ताकि अगर आपको आईटी से रिलेटेड कोई भी गाइडेंस या प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। एंड अगर आपको ऐसी मोटिवेटेड वीडियो आगे और देखनी है और लोग से कनेक्ट करना है तो आप workmob.app से कनेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों, आप सुन रहे थे सुनील विश्वकर्मा की सफलता की कहानी सिर्फ और सिर्फ इनकी अपनी जुबानी।
ऐसी ही प्रेरक एवं रोचक कहानियाँ रोजाना सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर पसंद आई है आज की ये कहानी तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, अब आप भी बन जाइए भारत की प्रोफेशनल कम्युनिटी की आवाज़ और सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम से जुड़कर अपने जीवन के अनुभवों, करियर यात्रा, अपने उत्पादों एवं सेवाओं के पीछे की वास्तविक कहानी से देशवासियों को प्रेरित करें और अपनी एक नई पहचान बनाएं। Tell your story, inspire and build your brand with the power of video. जय हिंद, जय भारत।